Hello, good morning, all of you, dear students and dear friends. Today I speak a chapter is simple stress and strain lecture 2. Please subscribe my channel Om Classes PCM वाले comments, share comments, subscribe and press the bell icon button. Okay. Now, dear friend, please request you, please subscribe my channel, subscribe, comments, share all the videos and like also. Okay, now we start. बहुत अच्छे चैनल को टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को। जहाँ तक कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हुई थी वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फर्स्ट लेक्चर में कि स्ट्रेस होता क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हमें स्ट्रेस के बारे में पता चल गया था कि स्ट्रेस को अगर हम पी से लिखते हैं तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ई, और ई से बराबर यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। और ये किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या डिफिनेशन करता है कि जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल अपन विकृति के अनुपात को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो प्रतिबल अपन विकृति के अनुपात को, प्रतिबल अपन विकृति के अनुपात को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसी को आगे बढ़ते समय बेटा हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उच्चतम लोड, जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, उच्चतम लोड। तो किसी वस्तु पर या किसी भी वस्तु पर उसके क्षेत्रफल पर कितना बल, मैक्सिमम बल लगाया जा रहा हो, उसके ऊपर कितना मैक्सिमम बल लगाया जा रहा हो, मैक्सिमम लोड। तो मैक्सिमम कितना लोड उस व्हीकल पे लगाया जा रहा हो और उसके कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कितना हो। तो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस को इंग्लिश में भी बोला बेटा, इट इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड अपॉन मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया या मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया काट का क्षेत्रफल, जहाँ तक का क्षेत्रफल है उस पर लगने वाले एरिया पे स्ट्रेस। मान लीजिए मेरे हाथ है, ये हमारा मैक्सिमम और ये मैंने लोड लगा रहा हूँ मैक्सिमम लोड, तो अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम लोड एफ या पी जो भी कहना है एफ, एंड एरिया इज ए, दिस इज कॉल्ड F1 A। अब आ जाता है बेटा कार्यकारी प्रतिबल। कार्य को करने के लिए किसी मशीन या किसी भी के द्वारा कार्यकारी प्रतिबल या सुरक्षित प्रतिबल किसे कहते हैं। एक कोई भी कार्य को करने के लिए वो जो बल, सुरक्षित प्रतिबल, सुरक्षित भार अपॉन मूल अवस्था का कार्यकारी क्षेत्रफल। सुरक्षित भार होना चाहिए, इतना भार कि जिससे वो बियर कर सके, सहन कर सके और पुराना मूल अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। क्षेत्रफल पे परिवर्तन हो सकता है लेकिन यहाँ पे मूल अवस्था में, मूल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मूल अनुप्रस्थ मतलब प्रारंभिक में जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो वही हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टनेस कार्यकारी प्रतिबल को बताता है। तो कार्यकारी प्रतिबल ज़्यादा कुछ नहीं, तो कार्यकारी प्रतिबल कार्यकारी भार अपन मूल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बताता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ही बढ़िया टॉपिक आया, जिसे हमने कहा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की दृष्टि से, ठीक है, स्ट्रेस ज़्यादा ना किसी व्यक्ति को या किसी व्हीकल्स या किसी मशीन पे लग रहा हो तो स्ट्रेस ज़्यादा ना हो पाए, तो उसके लिए सेफ्टी लाने के लिए क्या करना रहता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैक्सिमम लोड हमको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लोड वो मशीन कितना बियर कर सकती है, सह सकती है, और वर्किंग लोड, ठीक है, वर्किंग लोड, तो मैक्सिमम लोड अपॉन वर्किंग लोड, कार्यकारी लोड। तो मैक्सिमम लोड और कार्यकारी लोड दोनों के लोड के रेशियो को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं, या कह दो अल्टीमेट स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को, अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं, कार्यकारी प्रतिबल कहते हैं। आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी के नाम से जानते हैं, अल्टीमेट प्रतिबल और अल्टीमेट प्रतिबल
को उच्चतम प्रतिबल बटा कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो बार से फार्मूले से देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS, मैक्सिमम लोड अपन वर्किंग लोड, एक फार्मूला, मैक्सिमम लोड अपन वर्किंग लोड, मैक्सिमम लोड अपन वर्किंग लोड, मैक्सिमम लोड अपन वर्किंग लोड। दूसरे में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस, बोलिएगा मेरे साथ, अल्टीमेट स्ट्रेस अपन वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस अपन वर्किंग स्ट्रेस। हिंदी में देख लो, मैक्सिमम लोड को बोलते हैं, मैक्सिमम माने अधिकतम या उच्चतम लोड अपान कार्यकारी लोड या प्र, उच्चतम प्रतिबल अपान कार्यकारी प्रतिबल, उच्चतम प्रतिबल अपन कार्यकारी प्रतिबल, उच्चतम प्रतिबल अपन कार्यकारी प्रतिबल, उच्चतम प्रतिबल अपन कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को फैक्टर ऑफ सेफ्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक ग्राफ बना दिए हैं। इलॉगिनेशन ऑफ किसी भी वस्तु पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर पॉइंट पे हम मेजर कर सकते हैं, अलग अलग लोड पर कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लग रही है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये दोनों यहाँ लोड कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर कोई मात्रक की बात नहीं रहती है। अभी ये इसका यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस, ठीक है, यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं होती है इसकी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो आप समझ में आया रहा होगा बेटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसी भी व्हीकल्स के लिए कितना महत्वपूर्ण रखती है, कि अगर हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता रहेगा तो ही हम, पहले देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं पता रहेगा तो तुम कोई व्हीकल चलाने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा। कोई भी कंपनीज अगर अपना कंपनी खोलता है तो उसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मद्देनजर रख के ही सब काम करता है, ठीक है। तो पक्का बात क्लियर हो गया सबको कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट से डिक्टो पॉइंट तक, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, कील हो गया, लकड़ी, लोहा, स्टील, ठीक है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हीलियम, लिथियम, सोडियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फास्फोरस, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, जिंक, दिस इज all type of element which have know what is the factor of safety, कितने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बियर कर सकती है सभी एलिमेंटों में। तो सब चीज़ों को पता करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जानना जरूरी है, कि कौन सा जो प्राणी है ये कितना बियर कर सकता है, तो वो कितना बियर कर सकता है। तो सबकी कैपेबिलिटी, छोटा सा बच्चे को यार 100 किलो का बस्ता तो लाद नहीं दोगे ना, 100 किलो का भार उसको, अगर वो 5 साल का है तो तुम उसको 2 किलो का किताब ही दोगे, ज़्यादा आधा किलो तुम पकड़ा दोगे। अगर वो 5 साल का है तो आधा किलो बियर कर सकता है, ठीक है, 50 ग्राम बियर कर सकता है, नहीं उसके ऊपर 100 किलो नहीं ला देंगे। तो आप अपने लोड के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक, कि लोड और वर्किंग लोड दोनों बराबर रहता है। दिस इज नोन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैक्सिमम लोड अपन वर्किंग लोड जो काम हो जाए आराम से, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। लड़ने की बात ही नहीं है। अब प्रतिबल स्ट्रेस, जितना प्रतिबल अल्टीमेट स्ट्रेस लग रहा है, मतलब कि उसको उच्चतम प्रतिबल बोलते हैं। जो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, उच्चतम स्ट्रेस जितना लग रहा हो वो वर्किंग स्ट्रेस के रेशियो के बराबर होता है। मतलब कि अल्टीमेट, अब उच्चतम कितना स्ट्रेस वो मशीन बियर कर रही है, उच्चतम प्रतिबल का मतलब वो मैक्सिमम कितना लोड बियर कर रही है मशीन, और वर्किंग स्ट्रेस, कार्यकारी स्ट्रेस के दौरान, काम करने के दौरान मशीन कितना मैक्सिमम लोड सह सक रही है, यही तो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अगर हमको पता चल जाता है तो उसका मैक्सिमम पॉइंट हम नोट कर लेते हैं और उसके दायरे के अंदर ही काम करते हैं। यहाँ भाई ये 100 किलोवाट है, 100 किलोवाट में काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रोल प्ले हो रहा है। तो पहली बात तो यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर कर लिया जाए, ठीक है, नहीं होंगे तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको रीड और फिर देखते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं।
देखेंगे बेटा। नाउ रिपीट करते रहिएगा कि क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सभी चीजों को आपने रिपीट करते रहिए बार बार, ठीक है, बाद में याद हो जाएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास भी चलानी है, तो जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे वो देखेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट आल्सो टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी, ठीक है। तो वी आई नो व्हाट आर यू डू समथिंग कैंस, ओके। देखिए बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे। पॉइसन रेशियो क्या होता है, फिर बल्क मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। तो 3 टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं बेटा, 3 टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, 1 2 3। तो देख लीजिए, टॉपिक नंबर 1 क्या है, दृढ़ता गुणांक, हिंदी में इसको दृढ़ता, दृढ़ता, अभी मैं बता रहा हूँ गुणांक, गुणांक, ठीक। इंग्लिश में आप लोग लिखते हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, MODULUS, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, RIGIDITY, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, गुणांक, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ दृढ़ता गुणांक, n इक्वल टू दृढ़ता गुणांक n बराबर जो होता है ये बेटा शियर प्रतिबल, आपने पढ़ा होगा शियर, शियर, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन के अनुपात को कहा जाता है। इतना सरल है ना, है तो होता तो मजा ना आए तो पैसे वापस कर दो बेटा। बताओ, दृढ़ता गुणांक याद करने को बोला कोई, दृढ़ता गुणांक किसे कहते हैं, तो दृढ़ता गुणांक वो गुणांक होता है यहाँ पे जहाँ पे 2 लोगों का अनुपात होता है। यहाँ पे नंबर 1 शियर, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ठीक है। शियर स्ट्रेस मतलब शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर प्रतिबल अपॉन शियर विकृति, शियर प्रतिबल अपॉन शियर विकृति को दृढ़ता गुणांक n कहते हैं, दृढ़ता गुणांक n कहते हैं। दृढ़ता गुणांक n बराबर शियर प्रतिबल अपॉन शियर प्रतिबल अपॉन शियर विकृति, शियर प्रतिबल अपॉन शियर विकृति को दृढ़ता गुणांक n कहते हैं। शियर प्रतिबल अपॉन शियर विकृति को दृढ़ता गुणांक n कहते हैं। शियर प्रतिबल अपॉन शियर विकृति को, शियर प्रतिबल अपॉन शियर विकृति को दृढ़ता गुणांक n से प्रदर्शित किया जाता है। दृढ़ता गुणांक को n से प्रदर्शित किया जाता है। n बराबर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, n बराबर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो दिस इज 2 चीजें हो गए, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है पॉइसन रेशियो, नंबर 2 पढ़ते हैं, पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो क्या होता है बेटा, पॉइसन रेशियो होता है पार्श्व विकृति, लेटरल स्ट्रेन अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, याद करा देंगे बेटा प्रथम नाम अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, इक्वल टू 1/n।
इसे 1/m से प्रकट कर दे हैं, इसे 1/m से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो 1/m से प्रकट करते हैं और ऊपर वाले भी चीज को देख के फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइसन रेशियो किसे कहते हैं? लेटरल स्ट्रेन, बेटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल LATRIL लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, पॉइसन रेशियो, साइंटिस्ट पॉइसन का नाम आता है, पॉइसन को 1/m से प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रदर्शन है इसका कि पॉइसन बराबर 1/m इक्वल टू 1/m इक्वल टू 1/m इक्वल टू होता है क्या? पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति का मतलब होता है लेटरल स्ट्रेन, मतलब कि स्ट्रेन होने के बाद लेटरल स्ट्रेन अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, जो विकृति चली आ रही है अनुदैर्ध्य विकृति, तो लेटरल पार्श्व विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन रेशियो कहा जाता है। पार्श्व विकृति किसी भी प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो लेटरल स्ट्रेस से अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन रेशियो कहते हैं। इसे सामान्यतः 1/m से प्रकट किया जाता है, जबकि अधिकांश धातुओं के लिए m का मान 3 से 4 के बीच में होता है। अधिकांश धातुओं का मान m का मान 3 से अधिकांश धातुओं के लिए 3 से 4 के बीच में होता है। m का मान 3 से 4 के बीच में होता है। किसके लिए बेटा? धातुओं के लिए। किसके लिए? धातुओं के लिए। पॉइसन रेशियो में, ठीक है, मैक्सिमम धातुओं का मान 1/m का मान, ठीक है, अधिकांश धातुओं के लिए मान जो होता है, अधिकांश धातुओं के लिए पॉइसन रेशियो का मान 1/m के बराबर होता है। देखो जल्दी से, पॉइसन रेशियो क्या होता है? पॉइसन रेशियो बराबर पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। पॉइसन रेशियो बराबर पार्श्व विकृति बराबर पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। पॉइसन रेशियो बराबर पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। लेटरल स्ट्रेस अपॉन अनुदैर्ध्य स्ट्रेस। तो पार्श्वरक विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति जो होता है वो पॉइसन रेशियो होता है। ठीक है, ये इंग्लिश में इसको लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोल देते हैं। ठीक है ना? ठीक है, दोनों का हो गया। अब ये इसका मान, इसे 1/m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 3 से 4 के बीच में होता है। ठीक है भाई, तो दर्ता गुणांक भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ठीक है, अब रिलेशन पढ़ेंगे थोड़ा सा, बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस को हम लोग अब बोलते हैं हिंदी में आयतन मापक। ठीक है, मापांक बोल सकते हो। बल्क मॉडुलस, BULK, बल्क। हमने पढ़ा है इसको, क्या पढ़ा है? बल्क मॉडुलस, MODULUS। देखिए बेटा, बल्क मॉडुलस या हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? इसको आयतन मापांक। ठीक है, आयतन मापांक और इसे डिनोट करते हैं सिंबल K से। बल्क मॉडुलस को आयतन मापांक हिंदी में बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं K से। K जो होता है आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति के अनुपात को K कहा जाता है। K जो होता है वो क्या है? बहुत सरल हो गई है। K बराबर आयतन प्रतिबल, आयतन पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पर आयतन